सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास की कथा अध्याय 10। तो चलिए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यह मंत्र श्री कृष्ण को बहुत ही प्रिय है। श्री कृष्ण के प्रमुख भक्ति कीर्तन का मुखड़ा है। इसका ही गायन करो तो सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और सभी का कल्याण होता है। आइए अब हम यहाँ इसका अर्थ समझते हैं कि इस मंत्र का अर्थ क्या है। इस मंत्र को हमें सदैव जपना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने से मन में शांति बनी रहती है। दोनों पंक्तियों का अर्थ है, हे श्री कृष्ण, आप हमारे समस्त अतिरिक्त पापों, विकारों, राक्षसी वृत्ति आदि का नाश करो। हमें इंद्रियों की वासनाओं से, स्वाद की गुलामी से और भोग विषयों से, असिक्त से मुक्त करो। इस मंत्र का ये अर्थ है। आप हमें नर से नारायण बनने की राह पर चलाओ। हम पर ऐसी कृपा करो कि हम परमात्माओं की अनुभूति कराने वाली साधना कर सके। हे गोविंद, आप तो सारे भूदेव के स्वामी हैं। आप ही हमारे हृदय में दैविक गुणों का वास करते हैं। हमें ज्ञान का दिव्य प्रकाश दो और हमारी जीवित आत्माओं को दिव्य प्रकाश से अलौकिक करो। हे नाथ, हम आपकी शरण में हैं। इसे 24 अक्षर वाला मंत्र भी कहते हैं। इसकी धुन या लय को स्वयं के अंदर सुनते रहना चाहिए और इसका अभ्यास कर लेना चाहिए। भगवान ब्रह्मा ने पूछा, हे देवराज, विभिन्न प्रकार के फूलों की महिमा तथा उनसे मनुष्य को मिलने वाले लाभों का वर्णन करो कि किस पुष्प से कौन सा लाभ मनुष्य को मिलता है और कौन सा पुष्प आपको पसंद है, इसका वर्णन करिए। श्री भगवान ने कहा, हे मेरे पुत्र, सुनो, मैं फूलों की महिमा तथा उन फूलों के नाम बताऊंगा जो मुझे बहुत पसंद है और उनको चढ़ाने से किस चीज़ की प्राप्ति होती है। वो है मल्लिका, बेला, मालती, चमेली, जूही और पाटल तुरही फूल। यह सब फूल अति उत्तम फूल माने गए हैं। निम्नलिखित पुष्पों से तुरंत प्रसन्न होती हैं केतकी के पुष्प और पत्ते, भृगराज और तुलसी के पत्ते और फूल। मंजरी से भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं, इसीलिए इन पत्तों का उपयोग भगवान की पूजा में जरूर करना चाहिए। जल में उगने वाले कमल, लाल और नीले और सफ़ेद कमल, ये भी भगवान को बहुत प्रिय हैं। हे पुत्र, केवल ये ही पुष्प मेरे लिए उत्तम है जिनका रंग, स्वाद और सुगंध अच्छा होता है। बिना सुगंध वाले पुष्प भी मेरे द्वारा सराहनीय हैं, अच्छे माने जाते हैं। केतकी को छोड़कर अन्य सुगंधित पुष्प भी अच्छे होते हैं। बान, चंपा, अशोक, करवीर, जाट की पत्ती, भृंगराज, तमाल, आंवली का पत्र, ये सभी मेरे पूजा के लिए उत्तम है। हे पुत्र, मेरी पूजा वन के पुष्प या पर्वतों के पत्तों से करनी चाहिए। वे बासी नहीं होने चाहिए, अर्थात तोड़ने के बाद अधिक समय नहीं बीता होना चाहिए। पुष्प को तुरंत तोड़कर मुझे अर्पित कर देना चाहिए। उनमें छेद नहीं होना चाहिए, उनमें कोई कीड़े चिपके हुए नहीं होने चाहिए। पूजा से पहले उन पर जल छिड़कना चाहिए, उन्हें धोना नहीं चाहिए, सिर्फ ऊपर से जल छिड़कना चाहिए और अच्छे पुष्प होने चाहिए। ऐसे पुष्प मुझे बहुत प्रसन्नता प्रदान करते हैं। मेरी पूजा उद्यानों और बगीचों में फूलों से भी की जा सकती है। यदि उत्तम रंग के फूल हो तो मार्गशीर्ष मास में पुष्प अर्पित करने से मनुष्य को वह पुण्य प्राप्त होता है जो पुण्य लोग अच्छे आचरण, तप और वेदों पर महारत रखने वाले सुपात्र को 10 स्वर्ण मुद्राएं, 10 तोले सोना देने से प्राप्त होता है। इतनी मान्यता मार्गशीर्ष के माह को
भगवान श्री कृष्ण ने दी है। हे पुत्र, यदि मुझे एक द्रोण पुष्प अर्पित किया जाए तो 10 स्वर्ण मुद्राएं के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए मार्गशीर्ष मास में पुष्प जरूर अर्पित करें। मुझसे पुष्प और पुष्प में अंतर जान ले। बबूल और कथ्या हजारों पुष्प है, शमी पुष्प 1000 खरीदे। पुष्पों में सबसे श्रेष्ठ शमी का पुष्प है। बेल पुष्प हजारों शमी पुष्पों में श्रेष्ठ माना गया है। शमी बका फूल हजारों बेल फूलों से बेहतर। नंदयावत 1000 बको फूलों से बेहतर है। करवीर यानी कि कनेर हजारों फूलों से अच्छा माना गया है। और श्वेत फूल श्वेत कनेर हजारों कनेर पुष्पों से बेहद अच्छा माना गया है। श्वेत फूल से कुश फूल हजारों पलाश फूलों से बेहतर है। वन माला जंगली चमेली कुश फूलों से बेहतर है। चंपा चमेली हजारों वनमाला फूलों से बेहतर मानी गई है। अशोक फूल और चंपा फूलों से बेहतर है। फूल हजारों अशोक फूलों से बेहतर है। कुजाक पुष्प 1000 सेवती पुष्पों से श्रेष्ठ माना गया है। मालती चमेली पुष्प चमेली 1000 कुजाक पुष्पों से श्रेष्ठ। संध्या पुष्प 1000 मालती पुष्पों से श्रेष्ठ माना गया है। त्रिसंध्या पुष्प 1000 संध्या पुष्पों से श्रेष्ठ माना गया है। त्रिसंध्या श्वेत पुष्प 1000 त्रिसंध्या लाल पुष्पों से श्रेष्ठ माना गया है। कंद पुष्प चमेली एक नहीं कई किस्म के 1000 श्वेत पुष्प का श्रेष्ठ है। पुष्प जायफल का फूल 1000 कुंद पुष्पों से श्रेष्ठ है। जति पुष्प अन्य सभी पुष्पों से श्रेष्ठ है। 1000 जति पुष्पों से युक्त अति सुंदर माला अर्पण करना चाहिए। उसका पुण्य सुनो। वह हजारों करोड़ों कल्पों और सैकड़ों करोड़ों कल्पों तक मेरे नगर में रहता है। उसने मेरे समान ही हो जाता है। यदि फूल मेरी पूजा के लिए अच्छे हैं तो उनके पत्ते भी अच्छे हैं। यदि वे उपलब्ध ना हो तो फल उपयोग में लाए जा सकते हैं। इन फूल के पत्ते फलों से मेरी पूजा करने से 10,000 स्वर्ण मुद्राएं 10 तौला सोना चढ़ाने के बराबर पुण्य मिलता है। यदि लोग मार्गशीर्ष मास में इन फूलों से मेरी पूजा करते हैं तो मैं प्रसन्न होकर उनकी भक्ति प्रदान करता हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है। हे देवों के देव, इन फूलों से प्रसन्न होकर मैं उन्हें धन पुत्र स्त्री उत्तम जीवन साथी और वह जो चाहते हैं वह मैं उन्हें प्रदान करता हूँ। इति श्री स्कंद महापुराण मार्गशीर्ष मास महात्म पुष्प अर्पण 10वां अध्याय संपूर्ण। तो यहीं पर मार्गशीर्ष मास की कथा अध्याय 10 यहीं समाप्त होता है। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।